ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसमें 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, और सेकंड पार्ट जो है वो आपका कितने मार्क्स पे होगा, 80 मार्क्स पे होगा, जिसमें आपकी प्रेसी और जो है वो करंट अफेयर्स आपके शामिल होंगे। फायजा माइक ऑफ कर लें बेटा। कमल आप भी ऑफ कर लें। देखें तो प्रेसी के पेपर में बच्चे 20 नंबर के तो आपके हो गए वोकैबुलरी, और हमने स्क्रीनिंग की क्लास में देखा था कि वोकैबुलरी को तैयार करने का तरीकाकार क्या है। अभी आप में से जो बच्चे 2022 के पेपर देने जा रहे हैं, 1 मार्च से जो है वो इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, तो आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करिएगा इंशाल्लाह, तो आपकी वोकैबुलरी वहीं से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो वो फ्री टेस्ट होंगे आपके लिए, उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री हैं। वो बच्चे जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है उनके लिए टोटली फ्री हैं। तो बच्चे इसमें हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले प्रेसी राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर किया जाता है। आप लोगों में से कोई बच्चा मुझे बताए, वन बाय वन, शोर नहीं करना, कि प्रेसी होती क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसी एंड समरी एंड हाउ समरी इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेसी राइटिंग। शाबाश। सर एक पैराग्राफ का 1/3 करते हैं, मतलब कि एक पैराग्राफ को 1/3 करते हैं, ठीक है। एनीवन एल्स? सर मे बी ये गलत हो, लेकिन प्रेसी जो होती है आप मतलब उर्दू में अगर हम बोलें तो उसको सलीस करके लिखते हैं, मतलब शॉर्ट करके लिखते हैं, और समरी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप उसको बस अपने अल्फाज में बयान करते हैं समरी को। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी बच्चा, तीसरा बच्चा भी कोई बता दे, फिर 3 हो जाएंगे, तो हम जो है वो फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। प्रेसी सर, एक्चुअली जो उन लोगों ने पैराग्राफ दिया होता है ना, उसको आपने शॉर्ट करके अपने सिंपल से वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। और प्रेसी की जितनी लाइक वो 500 का है ना, तो फिर आपने 150 वर्ड में लिखना होता है, लाइक उसको प्रिसाइज करके लिखना होता है। देखें बात ये है कि जो प्रेसी राइटिंग होती है ना, उसमें सबसे पहली चीज ये होती है, उसमें और समरी में कॉमन चीज ये है कि दोनों ही किसी भी गिवन पैराग्राफ की, गिवन पैसेज की समरी होते हैं, उसको शॉर्ट करके लिखने को बोलते हैं, प्रेसी भी और समरी भी। डिफरेंस दोनों में ये है कि जो समरी है उसमें आपको कोई वर्ड्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलती है कहां पर, प्रेसी में। आपने जितने वर्ड्स का पैराग्राफ होता है उसको 1/3 तक जो है वो आपने शॉर्ट करना होता है। 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। समरी कम ज्यादा हो सकती है, मैटर नहीं करता, लेकिन प्रेसी में आपका वर्ड काउंट मैटर करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 180 वर्ड्स का पैराग्राफ पढ़ा है, उसकी प्रेसी करनी है, तो प्रेसी कितनी होनी चाहिए, इसका 1/3 कितना होगा, 60 वर्ड्स। आपकी जो प्रेसी होनी चाहिए, जिसको आप समरी कह रहे हैं, वो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, 60 वर्ड्स की होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ी बहुत आपको जो है वो टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस का मतलब, एक तो हमने फिजिक्स में पढ़ी है ना टॉलरेंस, प्रेसी के अंदर भी टॉलरेंस होती है, और वो कितनी होती है, +-5 की। +-5 का मतलब क्या होता है, +-5 का मतलब बेटा ये होता है कि आपके जो 180 वर्ड का पैराग्राफ है, उसकी जब आप प्रेसी करेंगे तो मैक्सिमम वर्ड्स आप कितने, 5 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, यानी कि 65 कर सकते हैं, और मिनिमम आप कितने कर सकते हैं, 55 वर्ड्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेसी की रेंज कितनी होनी चाहिए, 180 वर्ड्स पे कितनी होगी, 55 से लेके 65 तक। 55 से कम नहीं होने चाहिए, 65 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तब आपकी प्रेसी जो है वो एक प्रेसी कहलाएगी। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। मुझे कोई बच्चा बता दे कि अगर मेरे पास 210 वर्ड का पैराग्राफ है, तो प्रेसी टॉलरेंस के साथ कितनी रेंज में लिखेंगे हम लोग, 65 to 75 65 to 75 वर्ड्स, ठीक है। 65 से 75 वर्ड्स की जो है वो हमने प्रेसी लिखनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके प्रेसी के अंदर 5 नंबर की होती है, वो होता है उसका टाइटल, ठीक है। नाउ बच्चे, टाइटल को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड थीम। टाइटल और थीम में क्या फर्क होता है, एनीवन फ्रॉम यू, वन बाय वन, जिससे मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगी। मारिया असलम, आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड थीम।
नहीं पता? देखिए बच्चे, कोई और बच्चा बताना चाहेगा टाइटल और थीम में फर्क? सर थीम जो होती है वो बोले बोले अनिका बोले, सेंट्रल बाकी चुप आइडिया। हो जाए। एक बात मेरी सुन लें बेटा, जब एक बच्चा बोलना स्टार्ट कर देना तो बाकी थोड़ा सा वेट कर जाएं। इंतजार में नहीं रहना कि एक बंदा बोले तो साथ में हम भी बोलना शुरू करेंगे। पहले एक बच्चा बोले, वो अपना आंसर कर ले, फिर सेकंड की बारी आएगी। अनिका बोले बेटा। सर जो थीम होती है वो सेंट्रल आइडिया ऑफ पैराग्राफ होता है, और जो टाइटल होता है वो एक या दो वर्ड्स के अंदर पूरा पैराग्राफ बता रहा होता है कि उसके अंदर बात क्या हो रही है। ठीक है, देखिए बच्चे, जो टाइटल होता है आपका, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज में लिखना होता है। इडियोमेटिक फ्रेज मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, बॉल ऑफ चेरीज, ठीक है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। या कहने का मकसद ये है कि जो आपका टाइटल होगा वो एक सेंटेंस की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए। और जो आपका थीम होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, और ये नॉर्मली 2-3 सेंटेंसेस में आप इसको लिखते हैं। थीम जो होता है वो एक्सप्लेनेटरी होता है, टाइटल जो है वो नॉन एक्सप्लेनेटरी होता है। ठीक है, थीम को जो है वो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा खींच के लंबा कर देते हैं, बट इसको जो है वो आपने शॉर्ट ही रखना होता है। नाउ बहुत सारे बच्चे टाइटल को ही गलत करके आ जाते हैं प्रेसी का, तो प्रेसी के 5 नंबर तो आपके यहीं पर ही चले जाते हैं। सो व्हाट इज द इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग अ टाइटल? मिसाल के तौर पे टाइटल एज शॉर्ट एज पॉसिबल आपने लिखना है। जितना छोटा हो सके उतना ही बेहतर है टाइटल आपके लिए। टाइटल ज्यादा लंबा लिखेंगे तो भी उसमें अगर फ्रेजल फॉर्म में है तो ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा, बट बेहतर ये है कि छोटे से छोटा जो है वो टाइटल लिखें। अब देखें बच्चे। सर मुझे हम्म। सर मुझे ये चीज पूछनी है सर, अब ये टाइटल जब हम लिख के आते हैं ऐसे वो सॉरी पेपर के अंदर, तो सर ये अब सबके सेम तो नहीं होते ना, अपना अपना जैसे सबका ओपिनियन होता है कि उसको ये लग रहा होता है कि ये टाइटल हो सकता है और ये इसको सूट कर रहा है, तो इसका तो कोई इशू नहीं होता ना कि अभी अब हमने वही टाइटल ही लिखना है जो इसको बिल्कुल ही जैसे होता है, जैसे एग्जामिनर अक्सर चाह रहा होता है कि जी ये सही है। तो देखिए बच्चे, बात पता क्या होती है, देखें बच्चे, बात पता क्या होती है, टाइटल कहते किसे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं। एक लफ्ज है, एक टाइटल है, मादियत परस्ती। अगर मैं कहता हूं एक पैराग्राफ का टाइटल मादियत परस्ती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात होगी? मनी। मनी के बारे में, और मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में सर, मतलब जो मटेरियलिस्टिक भी। थिंग के बारे में, इंसान के मटेरियलिस्टिक बिहेवियर के बारे में, जी सर। इस तरह की बातें होंगी ना। ये तो नहीं बातें होंगी सियासत के बारे में, पॉलिटिक्स के नो बारे सर। में, वीडियो गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। ये कैसे पता चला है? ये आपको सर क्योंकि टाइटल से वहाँ पे पता चला बहुत है, और ये जी पैराग्राफ पढ़ के तभी आपने टाइटल लगाया। बेटा जब आप पैराग्राफ को सही समझ जाते हैं ना कि पैराग्राफ में बात क्या हो रही है, तो आप टाइटल भी ठीक ही लगाएंगे। फिर आप उसी तरीके से परसीव करेंगे जिस तरीके से एग्जामिनर परसीव कर रहे हैं। और अगर आपको पैराग्राफ की ही नहीं समझ सर, नहीं आई, मतलब ये है कि जो टाइटल है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, या मतलब थोड़ा सा जैसे सिंपल क्रिकेट का कोई अब वो होगा तो हम सिंपल उसे लिखें क्रिकेट, या उसे एक अच्छा सा मतलब बना के सुने मेरी आप बात, समझ रहे होंगे। मैं समझ गया हूँ, मेरी बात सुने जरा। हेलो सर, मैं वो मतलब टाइटल है, कोई सिंपल सा टाइटल लिखना है या उसे कोई मतलब अच्छे बच्चे, से मैं मतलब समझ गया हूँ, सुटेबल। मेरी सुन ले, अब सुन ले, मेरी सुन ले। देखें, पहली बात तो ये है कि अब माइक ऑफ कर लें, आप लोगों की तरफ शोर बहुत है। देखें बच्चे, बात ये है कि टाइटल जो होता है ना, टाइटल अगर आप एक क्रिकेट का पैराग्राफ है, उसको आप अगर सिर्फ क्रिकेट लिख देंगे, ये क्या टाइटल हो? अब इसको पढ़ के कौन बता सकता है कि पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हुई है? या पैराग्राफ में क्रिकेट के बारे में बात हो तो क्रिकेट के बारे में क्या बात हुई है, क्रिकेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हुई है, क्रिकेट के नुकसान के बारे में बात हुई, क्रिकेट के फायदे के बारे में बात हुई है, ऐसे कैसे पता चलेगा? देखें, अगर आप क्रिकेट को, ये मटीरियलिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ठीक है, मटीरियलिज्म जो है वो एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी एक फिलॉसफी है।
इसको आप क्रिकेट से मिक्स नहीं कर सकते। क्रिकेट सिर्फ एक खेल का नाम है, मटेरियलिज्म क्या है, एक फिलॉसफी है, तो इसलिए इसको मैंने एक वर्ड में लिखा है। तो ये एक वर्ड ही सारे का सारी बात को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन क्रिकेट जो है वो एक खेल का नाम है, तो नाम कभी भी आपकी जो है वो थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल 2020 में एक प्रेसी आई थी जिसका जो है वो क्या कहते हैं, मंटो वाला था सर। जिसका सुने 2020 में एक प्रेसी आई थी जिसका मतलब था कि उसके ऊपर थी मंटो के ऊपर, मंटो की जो है ना राइटिंग के बारे में, कि मंटो जो है वो ऐसी ऐसी किताबें लिखता है और उसकी किताबों में इन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब बात मंटो की किताबों के ऊपर हो रही है, लेकिन उसमें जिक्र मंटो का था। अगर उसका टाइटल मैं मंटो दे दूं, ये ठीक होगा कि गलत होगा? सर गलत होगा। गलत होगा ना। क्या मतलब मंटो के बारे में बात हुई तो मंटो लिख देंगे? मंटो तो कोई टाइटल नहीं है। क्या होगा टाइटल में उसका? देखें, कैथारसिस ऑफ मंटोज राइटिंग। नाउ अब मीनिंग समझ आ रहा है कि पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हुई होगी? यस सर। मंटो इज नॉट अ फिलॉसफी, मंटो इज अ नेम, और नेम कभी भी टाइटल या पैराग्राफ की नेचर को नहीं बता सकता। सो कैथारसिस ऑफ मंटोज राइटिंग ये अब बात बता रहा है कि पैराग्राफ पढ़ के पता चल रहा है कि पैराग्राफ में मंटो की किताबों के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है तो सर ये मैंने 2020 में अपेयर हुई थी मैं तब सर, मैंने तो ये शायद किसी से नहीं सुना था उन्होंने इस तरह का भी कोई टाइटल लिखा होगा। तो ये टाइटल सर ठीक मैंने है तो गलत है? गलत ही लिखा। सर ये वैसे उसको सूट करता है। सूट करता है ना पैराग्राफ के जो है। जी बिल्कुल सर। सर मैंने तो वैसे गलती की थी, बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था मैंने, सारे पैराग्राफ की प्रेसी अलग अलग ही कर दी थी। तो अब इंशाल्लाह आपने जो है ना वो नहीं करना, ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज पे आ जाए। अब मैं इसको अगर एक लिख देते हैं, अल्लामा इकबाल का एक फलसफा है खुदी। ये पूरी फिलॉसफी है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं ना खुदी का मतलब क्या होता है। यस सर। पूरी की पूरी फिलॉसफी हमें पता है कि खुदी क्या है। लेकिन अगर हम अल्लामा इकबाल ने अपने पैराग्राफ में अपनी खुदी के बारे में बात की और हम पैराग्राफ का टाइटल लिख दें इकबाल, क्या इकबाल? खुदी को कर इकबाल? बुलंद हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इकबाल का शेर है, लेकिन हम टाइटल इकबाल के बारे में बात करें, इकबाल का टाइटल देने से पता चलेगा कि पैराग्राफ में इकबाल की क्या बात हुई है? नहीं पता चलेगा। सो टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ के जो रीडर है उसे फौरी तौर पे पता चल जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ओके सर। पढ़ के क्या लगे उसे फौरी तौर पे पता चल जाए कि आप बात क्या करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए। आप समझ आ गई कि टाइटल कैसे लिखना है? टाइटल, इसको एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट क्या होता है? आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने देखना है कि उसका टाइटल सही है या गलत है। आप टाइटल लिखें और किसी बंदे को दिखाएं कि यार ये मैंने एक टाइटल लिखा, तुम ये टाइटल पढ़ के बताओ कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, पैराग्राफ में किस चीज पे बात हो रही है। अगर वो पढ़ने वाला बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, शर्त ये कि ऐसे नहीं किसी रेडी वाले से पूछ लें, किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछे। अगर तो वो डायरेक्टली आपको बता दे कि यार इस पैराग्राफ में इस तरह की बात होगी, इसका मतलब आपका टाइटल ठीक है। लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो जाए, यार पता नहीं इसमें किस तरह की बात होगी, तो टाइटल आपका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, आपने ये प्रैक्टिस खुद से करनी है, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार। जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको खुद ब खुद ही टाइटल सही लगना शुरू हो जाएगा। आप पेपर में बैठ के कैसे चेक करना है? पेपर में आप अपने आप को ही एक सेकंड पर्सन एज्यूम कर लें जिसको आप पेपर चेक करवा रहे हैं, टाइटल चेक करवा रहे हैं, और एज्यूम करें न्यूट्रल होकर कि ये जो टाइटल मैंने लिखा है क्या ये वही मीनिंग दे रहा है जो पैराग्राफ में बात हो रही है। अगर तो वही मीनिंग दे रहा है तो बिल्कुल आपका टाइटल ठीक है। बिलीव करें 5 में से 5 भी मिल जाएंगे, 4 भी मिल जाएंगे, 3 भी मिल जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको 0 मिलेगा टाइटल। और बहुत सारे बच्चों की प्रेसी गलत इसी वजह से हो जाती है कि उनका टाइटल ही लॉजिकल नहीं होता। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई जिसको टाइटल की समझ नहीं है उसने प्रेसी में क्या लिखा होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइटल एंड एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो टाइटल ऐसे लिख देते हैं, मनी वर्सेस फैमिली। अब ये क्या टाइटल होता है? ये भी लोग टाइटल लिख के आ जाते हैं। ये टाइटल वैसे एग्जामिनर देख के कहते हैं जान छुड़वाने वाला टाइटल है। मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि जान छुड़वाई है यार, ये जैसा काम हुआ ठीक है करो।
उसे कहते हैं ये मनी वर्सेस टाइटल। इसका मतलब क्या होगा, कोई बंदा बता सकता है कि इस पैराग्राफ में किसी चीज के ऊपर बात हुई है? सर के फैमिली में आप जो है किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मनी को या लोगों को, या फिर फैमिली के लिए जो है मनी कितनी इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये भी तो हो सकता है ना नहीं कि सर, उसका ये नहीं था कि मतलब आप फैमिली या मनी में से किसको चूज करेंगे। नहीं, क्या था फैमिली में, क्या पता ये इसमें बात हो रही हो कि हमारे पास मनी नहीं है तो हम अपनी फैमिली को जो है वो कैसे सपोर्ट करेंगे। सर हो सकता है या इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा महसूस हो रहा है ना कि इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे, वर्सेस जो लिखा हुआ है। देखिए वर्सेस लिखा हुआ है, बात सुने, वर्सेस लिखा हुआ है, लेकिन पता है क्या होता है, पैराग्राफ था जी, टेक्नोलॉजी ने इंसान की जो है वो जिंदगी में बहुत बेहतरी लाई है। इंसान जो है वो जंगलों से उठ के जो है वो शहरों में आ गया है। इंसान जो है वो पहाड़ों से उठ के कोठी और महलों में आ गया। इंसान जो पैदल चलने से लेकर गाड़ियों में आ गया। टाइटल पैराग्राफ ये है, टाइटल लिखा है बच्चे ने, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि उसने क्या लिखा, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स। आपने एक बात याद रखनी है, कभी भी आपने अपना टाइटल इस फॉर्म में नहीं लिखना। सर ये इस तरह हो सकता है कि मतलब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। कुछ भी हो सकता है, अभी हम टाइटल के ऊपर बात नहीं कर रहे कि क्या हो सकता है, हम ये बात कर रहे हैं कि टाइटल क्या नहीं लिखना, किस तरीके से नहीं लिखना। तो किस तरीके से नहीं लिखना सर वेग है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये वेग है और ये बिल्कुल नेगेटिव कंसीडर होता है कि इस तरीके से अगर आप टाइटल लिखते हैं तो ये एक बड़ी नेगेटिव बात कंसीडर की जाती है कि यार इस बंदे को जो है टाइटल लिखना ही नहीं आता। ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इसमें, स्पेसिफाइड बहुत नहीं बात किया, स्पेसिफिक नहीं है ये, और ये वैसे भी लिखने का जो है वो गलत तरीकाकार है, तो ये अवॉइड करना है। बहुत सारे बच्चे जो है ना मनी वर्सेस फैमिली और फैमिली टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन में लिख के समझते हैं कि हमने टाइटल लिख दिया है बस बहुत हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन होती है कि टाइटल ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है, इसकी ज्यादा टेंशन होती है कि, और इस बात की कम टेंशन होती है कि सही लिखना है कि गलत लिखना है। सर ऊपर सर लिखने के टाइटल प्रोवर्ब हो एक तो ये बेटर है ना, मतलब बहुत बेहतर है। मैं आप लोगों के सामने एक चीज लेके आता हूँ, जरा आप देखिए। खामोश खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए। फ्रेजर वर्ब हो तो वो और अच्छा। हाँ जी, एक मिनट बच्चे आप रुक जाएं, वेट कर लें। ये देखें बच्चे, दिस इज टाइटल, सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, वर्डिक्ट डिलीवर्ड 2 वर्ड्स हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव 3 वर्ड्स हैं। कोई सेंटेंस इनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब नजर आ रहा है आपको कोई? नो सर। नहीं आ रही ना, नहीं पता चल रहा, तो ये आपका क्या है, टाइटल, ये आपका टाइटल है। इस तरीके से आपने टाइटल लिखना। और यूक्रेन इन्वेजन पढ़ के पता चलता है कि पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हो रही होगी। यस सर। टॉपिक सेंटेंस होता है इसमें। वर्डिक्ट डिलीवर्ड, ये न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर है तो यहाँ पर उस हिसाब से, तो किस चीज के बारे में बात हो रही है, कौन से वर्डिक्ट के बारे में बात हो रही है? सर ये नूर मुकद्दम वाला जो वाकया है, वाला तो नहीं है जी सर। जी ये वही वाला वाकया है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव, पता चल रहा है ना कि पाकिस्तान में कहीं पर ट्री प्लांटेशन की ड्राइव चल रही होगी, तो उसके बारे में बात हो रही है। यस सर बिल्कुल। डाइल्यूटिंग इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी, पता चल रहा है ना, इलेक्शन के अंदर कोई धांधली वाले के बारे में से रिलेटेड बात हो रही है। यस सर। अंडरस्टैंडिंग एसबीपी ऑटोनॉमी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के बारे में, उसकी जो है वो खुद मुख्तारी को शायद को खतरा होगा, उसके बारे में बात हो रही है। जी सर। सो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। आपका टाइटल इसी तरह से क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ते ही पता चल जाए कि वो करना क्या चाहता है, उसने करना क्या है, या आपने जो बात की। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे हैं जो आपका टाइटल पढ़ के आपको प्रेसी में पास कर देते हैं। मतलब इस हद तक टाइटल की वैल्यू होती है कि आपकी जो प्रेसी है उसका अगर टाइटल अच्छा है तो आपको प्रेसी में 20 में से आपको 10-12 नंबर दे देता है एग्जामिनर, सिर्फ टाइटल को देख के। और अगर टाइटल अच्छा,
अगर हम वर्डिंग की जो टाइटल है वो भी इजी वर्ड हो और प्रेसी भी हम अपनी इजी वर्डिंग में दिखें तो क्या नंबर। बच्चे कोई मसला नहीं है, बात सीधी बात सही लिखनी चाहिए। इजी वर्ड्स में लिख दें या मुश्किल वर्ड्स में लिख दें, वो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे यूक्रेन इन्वेजन, इसमें कौन सा उसने मुश्किल वर्ड लिखा हुआ है? नो सर। कोई मुश्किल वर्ड है? ये वाला No, sir. ट्री प्लांटेशन ड्राइव, इसमें कौन सा मुश्किल वर्ड है? अंडरस्टैंडिंग एसबीपी ऑटोनॉमी, कौन सा मुश्किल वर्ड है? ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं। वर्ड का मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो लिख रहे हैं वो ठीक है कि गलत है। बात समझ आ रही है? सो ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक तो पहली थी कि प्रेसी होती क्या है, दूसरा इसका टाइटल कैसे लिखना है। ठीक है, टाइटल में क्या चीज नहीं लिखनी वो भी मैंने बता दिया कि आपने टाइटल के अंदर जो है वो इस तरीके से नहीं लिखना कि वर्सेस की फॉर्म में या वेग टाइटल नहीं लिखना। और टाइटल चेक करने के लिए कि हमारा टाइटल ठीक है या गलत है, उसके लिए हमने कौन सा टेस्ट करना है? मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट करना है। और मिरर टेस्ट में क्या करना है? मिरर टेस्ट में हमने अपना एक टाइटल लिखना है और किसी भी पढ़े लिखे पर्सन को दिखाना है कि यार इस टाइटल को पढ़ के ये बताओ कि पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हो रही है। और अगर वो पढ़ने वाला पर्सन ये बता दे कि भाई इस पैराग्राफ में इस चीज के ऊपर बात हो रही है, तो आपका टाइटल ठीक है। और अगर वो आपके पैराग्राफ तक नहीं पहुंच पाता तो फिर आपका टाइटल क्या है? गलत है। आप दोबारा से बैठें और दोबारा से सही टाइटल सोचें। तीसरी चीज, प्रेसी के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैंने नोटिस किया है कि बच्चे पहले दिन ही जो है ना 2001 के पेपर की प्रेसी निकालते हैं, पता पुता है नहीं कुछ प्रेसी लिखनी कैसे है, करनी कैसे। 2001 का पेपर निकाल के कहेंगे सर हमने इसकी प्रेसी कर ली है, चेक कर लें। खुदा का खौफ करो यार। हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने जिंदगी में, कोई बंदा ऐसा है जिसने जिंदगी में कभी 100 सफ़ों का पैराग्राफ नहीं पढ़ा, कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, और वो बंदा जो है वो फौरी तौर पे 300 वर्ड्स का पैराग्राफ, वो भी सीएसएस लेवल का निकाल के आप उसकी प्रेसी करने बैठ जाएं, क्या आपको प्रेसी आएगी? नहीं आएगी। आप गलत करेंगे। जब गलत करेंगे तो फिर क्या होंगे? आप फ्रस्ट्रेट होंगे। आप फ्रस्ट्रेशन होगी जब प्रैक्टिस करते हैं। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है फिर वो नहीं कर पाता सही। फ्रस्ट्रेट होके फिर आप क्या करेंगे? आप कभी भी प्रेसी ठीक नहीं करेंगे क्योंकि आपने रास्ता ही गलत चूज किया है। आपको करना ये चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम बेबी स्टेप। बेबी स्टेप्स लें और एक्सपर्ट लेवल तक जाएं। कभी वीडियो गेम्स खेले ना तो वो आपको पहले दिन ही जो है ना एक्सपर्ट राउंड पे नहीं ले जाता, पहले आपको बेबी स्टेप से आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जाते हैं, ताकि आपको गेम की समझ आ जाए कि गेम में करना क्या और उसको खेलना कैसे। आपको जब प्रेसी की गेम ही खेलनी नहीं आती और आप सीधे ही जो है वो हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, या कभी आपने जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली और आपको पहले दिन ही हेलमेट पहना के जो है वो उसके सामने खड़ा कर दिया जाए, शाहीन अफरीदी के सामने, क्या होगा? क्या होगा? शहादत, शहादत होगी बेटा। ठीक है, शाहीन अफरीदी, क्योंकि वो बहुत बड़ा बॉलर है और इंटरनेशनल लेवल, आपको तो खेलनी नहीं आती और आपने कहा नहीं जी मैंने शाहीन अफरीदी को ही खेलना पहले दिन। सो दिस इज अ टेक्निक प्रेसी को करने के लिए कि आप इसको बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। बेबी स्टेप क्या होते हैं? बेबी स्टेप्स क्या होते हैं? बेबी स्टेप्स ये होते हैं, आप अपना टारगेट रखें कि आपको पेपर में पैराग्राफ आएगा 250 से 300 वर्ड्स का। आपके पास जो बच्चे 2022 में पेपर देने जा रहे हैं उनके पास आज की तारीख से लेके तकरीबन कमोबेश करके 12 हफ्ते हैं। आप 5 वीक्स का टारगेट रखें कि आपने 5 वीक्स में प्रो होना है। किसके अंदर? प्रेसी में। आपने स्टार्ट करना है 50 वर्ड्स, डेली बेसिस पे 50 वर्ड्स को पकड़ना है, उसकी प्रेसी करनी है। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। 50 वर्ड्स का पैराग्राफ समझ भी आ जाएगा और आप जल्दी पढ़ भी लेंगे और 2-3 बार पढ़ लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। मैं आपको अभी तरीके बता रहा हूँ, फिर प्रेसी के रूल्स आगे जाके बताता हूँ। 50 वर्ड्स हो गए। सेकेंडली, नेक्स्ट वीक आपने जाना है, आपने 100 वर्ड्स कर देने हैं। उसके बाद थर्ड वीक में 150 वर्ड्स। बेटा जब आप 3 वीक कर लेंगे ना और आप 3 वीक लगातार पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चौथे वीक में आपको 200 वर्ड्स का पैराग्राफ पढ़ते हुए पता भी नहीं चलेगा और आपका पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। फिर 250 वर्ड्स का पैराग्राफ पढ़ते आपको टाइम ही नहीं लगेगा, आपको आदत हो जाएगी। और अभी जो हमें पेपर में प्रेसी नहीं करनी आती, उसकी वजह यही होती है कि वी आर नॉट यूज्ड टू रीडिंग 250 वर्ड्स और 300 वर्ड्स लॉन्ग पैराग्राफ। तो हम लोग जो है वो 2-2 लाइनें पढ़ के जान छुड़वाते हैं, या वो लाइनें भी नहीं पढ़ते। तो आपने अपने माइंड को पहले यूज टू करवाना है इतनी सारी राइटिंग के लिए। अब रीडिंग कर ली आपने, अब आपने प्रेसी के अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारे बच्चे रीडिंग करने के बावजूद भी प्रेसी सही नहीं करते। वो प्रैक्टिस पता है कैसे करते हैं? वो प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, डेली बेसिस पे अपनी एक ही पसंद का पैराग्राफ निकाले जा रहे हैं पॉलिटिक्स के ऊपर,
डेली बेसिस पे पॉलिटिक्स के अंदर पैराग्राफ, आज भी कल भी पूरे 3 हफ्ते 4 हफ्ते पॉलिटिक्स के ऊपर कर रहे हैं। आपका माइंड पॉलिटिक्स के हिसाब से तो तैयार हो गया है, लेकिन पैराग्राफ आ गया लिटरेचर के ऊपर, और लिटरेचर के ऊपर तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था। अब आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको रूल भी पता है, रीडिंग प्रैक्टिस भी है, बट पैराग्राफ की नेचर नहीं समझ आ रही। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। कि आपको पैराग्राफ की नेचर ही समझ नहीं आ रही कि उसको करना क्या है। सो हाउ यू विल राइट एन इफेक्टिव प्रेसी? आपने प्रैक्टिस में करना क्या है, आपने हर दिन आज आपने एक दिन पॉलिटिक्स पे किया है, अगले दिन आप साइंस पे करेंगे, तीसरे दिन आप इकोनॉमी पे करेंगे, चौथे दिन आप फिलॉसफी पे करेंगे, पांचवें दिन आप साइकोलॉजी पे करेंगे, छठे दिन लिटरेचर पे करेंगे, सातवें दिन आप जो है वो किसी स्पोर्ट्स के ऊपर कर लें, किसी क्राइसिस के ऊपर, सोशल इश्यू के ऊपर कर लें, और फिर इसी तरह से बार बार एक साइकिल घुमाएं। आपका माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा हर तरह के पैराग्राफ को। ठीक है, इट इज प्रैक्टिस। सर जी सर, ये हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? इंटरनेट से ये इस तरह के पैराग्राफ्स लें? बच्चे, मैं छोटे-छोटे इसके ऊपर भी आ रहा हूँ, इसके ऊपर भी आ रहा हूँ। ठीक है, देखें प्रेसी, ये आपने यहां तक तो बात देख ली है ना कि ये कौन कौन से जो है वो आपने डोमेन्स जो भी आपको पसंद आती है, बट एवरी डे डोमेन शुड बी डिफरेंट। हर दिन डिफरेंट डोमेन होनी चाहिए। आप बेशक स्टार्ट अगले 1-2 दिन के लिए ना, 2 दिन अगर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे तो 1-2 दिन अपनी पसंद का कोई टॉपिक निकाल लें। आपको फैशन पसंद है, फैशन के बारे में पढ़ें, आपको ड्रामा पसंद है, ड्रामा के बारे में पढ़ें, आपको कोई नॉवल पसंद है, उसके बारे में पढ़ें, बट पढ़ें और प्रैक्टिस करें साथ साथ उसको। अब ये पढ़ना कहाँ से है? पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी जो है ना इंटरनेट पे डाटा मिल जाएगा। आप पहले जो है आसान पढ़ना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपने लिखना है जी रोल ऑफ स्पोर्ट्स, कोई शॉर्ट ऐसे लिखा, उस ऐसे में से कोई भी पैराग्राफ कॉपी करना 50 वर्ड्स का, या आपने 50 वर्ड्स कॉपी करने, उसको फेंक देना एक MS वर्ड की फाइल पे और उसको पढ़ना है। आपको उसका मीनिंग समझ आएगा। आप उसका सबसे पहले टाइटल सोचेंगे कि यार इसका ये टाइटल है। टाइटल्स लिख लिया, उसके बाद फिर आपने जो है वो उसको प्रिसाइज कर देना है या उसकी समरी कर देनी है, उसकी प्रेसी लिख देनी है। वो रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे तो उससे वो भी आपको करना आ जाएगा। आसान पैराग्राफ पढ़े, लेकिन ये नहीं कि 4 हफ्ते आसान ही पढ़ते जाना है। बीच में आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे अपना लेवल इंक्रीज करते जाना है आप लोगों ने। ठीक है, बात सुने। सर पैराफ्रेजिंग में और प्रेसी में क्या डिफरेंस होता है? बेटे वही फर्क मैंने बताया ना कि वर्ड काउंट का। प्रेसी इज बाउंडेड विद वर्ड काउंट। 1/3 वर्ड काउंट जो है वो आपने करना होता है। 1/3 का मतलब जो गिवन पैराग्राफ है उसको 3 टाइम्स आपने शॉर्ट करना होता है। ठीक है, अब ये हो गया। यहां तक बच्चे कोई बात आपको समझ ना आई हो तो प्लीज बताएं मुझे। सर आ गई है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे कि टाइटल हो गया प्रेसी का, आपका प्रेसी की डेफिनेशन होगी। ठीक, अब उसके बाद बच्चे प्रेसी के अंदर आपने करना क्या है। प्रेसी आप होती है मेन आइडियाज की। प्रेसी किसकी होती है? मेन आइडियाज की। नाउ व्हाट इज मेन आइडिया? मिसाल के तौर पे हम लोग मेन आइडिया भी हम लोगों को समझ नहीं आती। हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम समझते हैं कि 2-2 लाइनों को पकड़ना है, उनको मर्ज करना है और एक लाइन बन जाएगी, वो हमारा मेन आइडिया जो को प्रेसी होगी। एक लाइन की 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें पकड़ के उनको मिक्स किया, एक नई लाइन बना दी, 4th लाइन, वो हमारी प्रेसी हो गई। हम लोग इस तरीके से प्रेसी करते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। मेन आइडिया क्या होता है? मैं एक लाइन लिखता हूं, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? सर यूक्रेन की जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है उसको शो किया हुआ है। और तो बच्चा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? यूक्रेन इज अ यूरोपियन कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, या इट हैज नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैज मोमेंटस पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस? ये नेचुरल रिसोर्सेज वाली लाइन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है ना।
अब इसके वर्ड कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 13 14 15 और 16। 16 इसका मतलब ये है कि 16 वर्ड्स हैं, तो इसको 30 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? तकरीबन 6 वर्ड्स की जो है ना आपने प्रेसी करनी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? European country rich with resources and having political importance. क्योंकि अभी हमारे पास वर्ड थोड़े हैं, तो हमने यूक्रेन इज पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री, बात हो गई। ठीक है, Rich in natural resources. Rich in natural resources. यूक्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से कर सकते हैं, बट बात आपकी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप यूं कर दें यूक्रेन इज अ यूरोपियन कंट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, तो बात मजा नहीं देगी। तो इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो मेन आइडिया होगा, उसको आपने लिखना है। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट हैज 4 प्रोविंसेस। इन दोनों सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? 4 provinces. 4 प्रोविंसेस वाले। ब्यूटीफुल तो नहीं इंपॉर्टेंट? No sir. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये चीज बच्चे बंद करना होता है इसमें, है ना? हाँ जी, दरिया को कूजे में बंद करना। दरिया को कूजे में बंद करना। तो आज तो आप फिलोसफर ही लगी हुई आज तो फलसफे झाड़ रही थी। बहुत अच्छी, मतलब आपने पहले शेर सुनाया, फिर आपने आज फलसफे वाली बात की, माशाल्लाह बहुत अच्छी। एक बात आपकी बहुत अच्छी है कि दैट आप जो है ना बहुत जोश के साथ और बहुत एनर्जी के साथ क्लास लेती हैं। दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद बच्चे दूसरी चीज, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज। जो आइडियाज हैं उनको आपने अरेंज कैसे करना है। देखिए बाजुकात क्या होता है कि पैराग्राफ में एक बात पहले नंबर पे, फिर दूसरा आइडिया, फिर तीसरा आइडिया आपको पैराग्राफ में दिया जाता है। जब आपने उसकी प्रेसी करनी है तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं, दूसरा आइडिया पहले, पहला आइडिया दूसरे नंबर पर, तीसरा वहीं पर, या वो यूं कर देते तीसरा पहले, दूसरा बाद में, पहला आखिरी में। आइडियाज की तरतीब आगे पीछे हो गई है जी सर। आइडियाज की तरतीब खराब हो गई है, ये काम आपने नहीं करना। आइडियाज को उसी पैटर्न में, उसी तरतीब में आपने डिस्कस करना है प्रेसी में, जिस पैटर्न में, जिस तरतीब में आपने जो है वो उसको कहां पढ़ा था? पैराग्राफ में पढ़ा था। ठीक है, उसी फ्लो में, उसी जो बात पैराग्राफ में पहले हुई थी प्रेसी में भी वही पहले करनी है। जो बात पैराग्राफ में आखिर में हुई थी प्रेसी में भी आपने कहां करनी है? आखिर में करनी है। उसके बाद पर्सनल ओपिनियन। सर ये हो कि एक मतलब बीच वाला पैराग्राफ जो भी मतलब कि बहुत ही अनइम्पोर्टेंट हो, तो हम सकते हैं ना, उसको स्किप कर सकते हैं, उसको स्किप कर दें। अगर आपको लगता है वो लेस इंपॉर्टेंट है उसको स्किप कर दें, ये नहीं करें कि उसको उठा के आखिर में रख दें। अब पर्सनल ओपिनियन इज नॉट वेलकम्ड। You are not supposed to write your opinion. You have to write a summary or précis of what examiner has written. ठीक है, या what examiner has given to you. You have to write précis of that particular passage. आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? सर हमने मतलब जिस प्रोनाउंस या टेंस जो यूज हुआ होगा पैराग्राफ में, हमने वही यूज करना होता है। बच्चे बात सुने, मैं स्टेप बाय स्टेप उन चीजों की तरफ आ रहा हूं, तो आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह उस तक पहुंच। मैं हर चीज बताऊंगा, अभी तो मैं इसको प्रेसी को एक्सप्लेन करने के ऊपर आया हूं, आप प्रोनाउन के ऊपर भी आ जाते हैं। पर्सनल ओपिनियन इज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अगर कोई पैराग्राफ है जी औरत मार्च के ऊपर, सपोज जो है वो ये आमना कहती हैं कि मुझे औरत मार्च से नफरत है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी औरत मार्च इज वेरी फ्रूटफुल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ वुमेन। आमना कहती है मुझे तो नहीं पसंद, मैं तो नहीं मानती। आमना लिखती है, प्रेसी लिखी और आखिर में 2 लाइनें लिख दी, अकॉर्डिंग टू मी दिस पैराग्राफ इज वेरी स्टूपिड एंड औरत मार्च इज वेरी बैड फॉर द बिकॉज इट ब्रिंग्स बैड नेम टू द कंट्री। अब ये जो इट ब्रिंग्स बैड नेम टू द कंट्री, ये आपसे पूछा किसी ने? आपने बिला वजह का मशवरा दिया है, बिला वजह की ओपिनियन दी है। वो जो बिला वजह की ओपिनियन है उसका एग्जामिनर फिर क्या करेगा?
सर वो रॉन्ग करेगा और मॉडरेट होनी चाहिए। बिला वजह आपको फेल कर देगा। ठीक है, सो आपने अपनी ओपिनियन नहीं देखनी, आपने जो एग्जामिनर ने बात की है आपने उसको लेके चलना है। बात समझ आ रही है बच्चे? इसको गौर से समझ लें जो मैं आपके साथ बातें डिस्कस कर रहा हूं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको प्रेसी लिखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे लेक्चर जब हो जाएगा ना प्रेसी का हमारा, तो आप लोग इंशाल्लाह प्रेसी की टेंशन खत्म कर दें अपनी। तो पर्सनल ओपिनियन नॉट अलाउड, दैट्स ऑल। आगे आ जाते हैं। आगे बात बच्ची आ जाती है पर्सन प्रोनाउंस। प्रेसी आपने लिखनी होती है अपने वर्ड्स की। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं। अब इस बात को जब आप लोग लिखेंगे, किसी को बताएंगे, तो आप कैसे लिखेंगे? आई लिव इन लाहौर या ही लिव्स इन लाहौर? लाहौर या ही लिव्ड इन लाहौर? ये तो नहीं लिखेंगे कि आई लिव इन लाहौर। नो सर। प्रोनाउन चेंज हो गया। प्रोनाउन चेंज हो गया ना। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू राइट अ प्रेसी, तो ऑटोमेटिकली आपके अल्फाज कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोनाउन आपका कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट से आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चले जाते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चले जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी प्रेसी आपको फर्स्ट में दी हुई हो और आप उसको जो है वो फर्स्ट में ही लिख दें। अगर आप फर्स्ट में लिखते हैं तो आपको प्रेसी का पता ही नहीं है, या आपने कभी जिंदगी में किसी की जो है बात को हमेशा उसी के अल्फाज में कहा, अपने अल्फाज में नहीं कहा। एक्चुअली प्रेसी होती क्या है कि आप किसी की बात को अपने अल्फाज में कह रहे होते हैं। बच्चे इसको हम